ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। बढ़ती रहे मेरी भावना, बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में। भुलाना ना मुझे संत दास के केवल आप हो। संत दास के केवल आप हो। जीवन एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। फिर भी उसको देखने वाले साक्षी भाव वाले अगर बनेंगे और हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, हमारी आस्तिकता आध्यात्मिकता की ओर, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की ओर बढ़ती रहे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, संसारी काम करते हुए, उन्नति तरक्की करते हुए यह भाव बना रहे। साइंस ने भी यह माना है कि प्रकृति का परिवर्तन नियम है, यह अटल नियम है और वैसे अच्छा भी लगता है। कई बच्चों को लगता है मैं बड़ा हो चुका हूँ, बड़े जो करते हैं वह काम करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे मैं टू व्हीलर ऐसे चलाऊंगा, मैं कार ऐसे पापा मम्मी की भांति चलाऊंगा चलाऊंगी, रोटी मम्मी की भांति बच्चियां कहती ऐसे मैं बनाऊंगी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, सैनिक बनूंगा, सीए बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा। तो छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं, कर देते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। फिर बड़े जो होते हैं धीरे धीरे बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो उनको लगता है मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, मुझे खुद को बदलना चाहिए। फिर कहीं तो भी आयु 55 की लेकिन आदतें बचपन की भी दिखाई देती हैं। मैं इतना बड़ा थोड़ी हूँ, मैंने ऐसा कहा ऐसा किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब कभी कभी हम लोग परिवर्तन को स्वीकारते हैं, कभी नहीं स्वीकारते, लेकिन ये कड़वा सत्य है, परिवर्तन होता ही रहेगा। हम चाहें न चाहें, माने न माने, लेकिन ऐसा होता जरूर रहेगा। तो क्यों न इस परिवर्तन को स्वीकारा जाए, समझा जाए और उस अनुसार चला जाए, जीवन जिया जाए। अपनी सोच, अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने आचार, अपने आहार, अपने विचार में बदलाव लाया जाए। इसी पर तो आधारित है ना हमारा जीवन। आचार, उच्चार, आहार, व्यवहार, जीवन इन 4 बातों में ही घूमने वाला है। हमारा आचरण कैसा है, पहनावा कैसा है। आयु बढ़ने के साथ परिवर्तन वाली परिस्थितियों के साथ परिवर्तन आना चाहिए। पहले तिलक लगाने का महत्व पता नहीं था, अभी पता चल चुका। तिलक लगाएं, चोटी रखें, जनेऊ धारण करें। चलो
बाहरी जगत को देखते हैं, वैसे हम ही अगर प्रेरणादायक नहीं बनेंगे, आइडल नहीं बनेंगे, तो हमारे धर्म, हमारे समाज के लिए, हमारी कुल परंपराओं के लिए और कोई सामने थोड़ी आगे आएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंखों के सामने हमारे छोटे वंशज कहीं हमारे बड़ों की परंपराओं को न खत्म कर दें, भुला दें, खत्म कर दें। पता नहीं कहीं की कहीं कोई बात बाहर स्कूल कॉलेज से सीख के आए, कहीं उस अनुसार न जीवन जिए, तो हमें क्या अच्छा लगेगा। फिर घर में जैसे हम लोग गणेश स्थापना करते हैं, नवरात्रि के उपवास रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, चतुर्मास का नियम पालन करते हैं, श्रावण मास का नियम पालन करते हैं, कार्तिक मास हो, माघ मास हो, अधिक मास हो। फिर छुट्टियों के दिनों में घूमने जाना है तो किसी तीर्थ स्थान पर क्यों नहीं जाएं, हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, बद्री विशाल के दर्शन करके आएं, रामेश्वरम भगवान के दर्शन करके आएं, भगवान द्वारकाधीश, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएं, भगवान अमरनाथ की यात्रा में जाएं, माँ वैष्णो रानी के दर्शन हेतु जाएं। यह हम नहीं करेंगे तो और कोई करेगा। हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, सिखाएंगे नहीं तो और कौन सिखाएगा, उनको दिखाएगा। श्रावण मास में हम लोग अगर जल, गंगा जल कांवटी में डाल के शिव जी की और शिवालय की ओर नहीं जाएंगे, वो अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे, उनमें ये बातें कैसे आएंगी, कब आएंगी, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। नहीं तो पता नहीं वेस्टर्न की या दूसरे किसी धर्म की मर्यादाओं में, संस्कृति में, आदतों में, परंपराओं में वो पड़ जाएंगे। और क्या ये हमें अच्छा लगेगा। तो आयु के साथ साथ थोड़ा थोड़ा खुद में परिवर्तन लाते जाएं, खुद ही। घर में एक मंदिर हो, मंदिर सुंदर हो, विधिवत पूजा होती हो, शंख पड़ा हुआ हो, बजे शंख सवेरे और शाम, घर में शंख में जल डाल के थोड़ी देर रख के जल छटक देने से कितनी भी नेगेटिव एनर्जी कुमती रहती है, किसी की करनी, काला जादू आदि रहता है, खत्म हो जाएगा। करें, बच्चों से कराएं, उनको दिखाएं, सिखाएं और बताएं। ये परंपरा स्थापित हो गई। जिस घर के मंदिर में शंख केवल पड़ा हुआ होगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है, ऐसी मान्यता है। तो हम करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, सिखाएंगे, बताएंगे नहीं, तो कैसे ही परंपरा के आगे भी रूप बने रहेंगे। और हमारी परंपराएं, हमारे पूर्वजों की, धर्म की, समाज की परंपराएं टूटें, क्या हमें अच्छा लगता है? तो बाहर की परिवर्तन भली लाएं। ठीक है, कोई कहता है मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तिलक लगा के नहीं जा सकता, लेकिन ये तो कर सकते हैं और करना चाहिए। तो जीवन एक ही है, रूप भले अनेक हैं, लेकिन हम तो वही हैं, हमारे गुरुदेव तो वही हैं, भगवान तो वही हैं, नित्य मूल तो वही है, अटल अविनाशी परमात्मा तो वही है। परमेश्वर सर्वत्र समाना, यह सिद्धांत तो वही का वही है। संसार में उदाहरण की दृष्टि से देखें, रूप अनेक जीवन के दिखाई देंगे। बंगाल का राजा है राजा गोपीचंद, मामा है भर्तृहरि, उज्जैन महाकाल के नगरी के राजा थे, फिर बाद में सन्यासी बने और विक्रमादित्य अपने भाई को राज्य दिया, लग गए सन्यास में, भक्ति भाव में, फिर धर्म के प्रचार में। वैराग शतक हो, श्रृंगार शतक हो, नीति शतक हो, ऐसे ग्रंथ लिखे हैं भर्तृहरि जी ने। जो पहले राजा था, जीवन में एक घटना घटी, वैराग्य जगा, परिवर्तन आ गया जीवन में। तो राजा गोपीचंद राजा हैं बंगाल के, कई विवाह करते गए, विषय वासना में लिप्त थे। उनकी मां को अच्छा नहीं लगता था, मेरा बेटा अच्छा बने, ऊंचा बने, आदर्श बने, संसार के लिए कुछ विशेष करे,
समझाती रही, सिखाती रही, नहीं समझा दूसरों के माध्यम से उनको सिखाती, बताती, समझाती रही। फिर मामा, माँ और मामा, माँ गोपीचंद जी की, मामा मतलब भर्तृहरि जी, दोनों के माध्यम से प्रयास चालू रहा। इतने में नाथ संप्रदाय के जालंधर योगी जी पधारे। इन तीनों की परिश्रम कृपा से राजा गोपीचंद के जीवन में परिवर्तन आया। फिर राजा गोपीचंद, भर्तृहरि जी और योगी जालंधर नाथ जी तीनों आगे गए, समाज में बड़े बड़े कार्य करे, धर्म स्थापना के, धर्म प्रचार के, भक्ति भाव बढ़ाने के। समय लगा था उनकी मां को, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। हर प्रकार की बुरी आदत थी राजा गोपीचंद में। बंगाल की स्थितियां भी उस समय अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रयास चालू रखा। एक दिन ऐसा आया, उसका बेटा कुछ विशेष बना और उस माँ ने अपने बेटे को कुछ शिक्षाएं दी थी जब वह सन्यासी बन रहा था। हे गोपीचंद, मेरे 3 वचन बातें याद रखना। पहला, सदैव मीठे भोजन खाना। दूसरा, सदैव सुकून भरी नींद करना, सुखद नींद करना। तीसरा, सदैव छत्र छाया में रहना। तो मां से कहता है गोपीचंद, हे मैया, आप कहते हो सदैव मीठा भोजन खाऊं, तो मैं तो सन्यासी हूं, मांग कर अभी खाऊंगा, जो मिला खाऊंगा, पता नहीं किस दिन मीठा मिले नहीं मिले। तो मां कहती मीठे का अर्थ ये नहीं है कि सदैव मीठे व्यंजन खाओ, कोई मिष्ठान खाओ, मिठाई खाओ। जब बहुत ज्यादा भूख लगे तभी खाना, फिर जो भी खाओगे तुझे मीठा लगेगा। क्यों? तुम भगवान को पाने के लिए सन्यासी बने हो। अभी खाने की वस्तुओं की ओर, इन विषयों में लिप्त न होना, अपनी शक्ति न लगाना, आज मुझे क्या खाना है और कितना खाना है, जो मिले, लेकिन ज्यादा भूख हो, बहुत भूख लगे तब खाना। दूसरी सीख मैंने दी, सुखद आनंदित नींद करना, शरीर को साधना और सेवा से खूब थकाना। जब गहरी नींद आए फिर सोना, फिर तुम्हें पत्थर पर भी पलंग से ज्यादा वाली अच्छी नींद आएगी, क्योंकि तेरी आदत बन चुकी, तू राजा है। तुम चिंता नहीं करो, राज्य अभी मैं देखूंगी और तेरे साथी देखेंगे, लेकिन तुझे वहां जाके सुकून भरी नींद करनी है। मतलब शरीर को पहले थकाओ, फिर कहीं भी सोगे, नींद अच्छी आएगी। मां है ना सच्ची हितेश, और सभी माताओं के लिए आदर्श हैं। राजा गोपीचंद की मां, उनकी इच्छा है, बेटा राजा है, उसको बेटा राजा दिखना इतना अच्छा नहीं लग रहा, विषय विकारी है। आज की माताओं को लगता है मेरा बेटा एक सुविधा भरा जीवन जिए, ऐश अशरत वाला जीवन हो, बड़े बंगले हों, कारें हों, बैंक बैलेंस हो, विदेश घूमे। लेकिन इस माता की इच्छा ये नहीं है, सन्यासी बने, भगवत प्राप्ति करे। प्रभु दया करे, भगवान सब किसी की माताओं को इस प्रकार के भाव दें। और माँ इसका ही तो नाम है, इसलिए कहते हैं ना, माँ, महात्मा और परमात्मा तीनों जीवन में हैं। तीनों का आज्ञाओं का पालन जिसने करा वो महान बनेगा। माँ, महात्मा और परमात्मा, वह महान बनेगा ही। लेकिन पहले माँ महान हो, महात्मा भी एक आदर्श हो, भक्ति भाव वाले हों, स्वार्थी न हों, केवल सभी को भगवान से जोड़ना है, खुद के साथ दूसरों को भी मोक्ष की राह पर बढ़ाना है। जो इस भाव वाले हैं, मैं अपने गुरुदेव का दास हूँ, भले इनका गुरु हूँ, मुझे अपने गुरुवर देख रहे हैं, भले यह मेरे शिष्य मुझे भगवान मानते हैं,
यह उसके मन में बात रहे, वही सच्चा महात्मा है, वही परमात्मा का साक्षात्कार कराएगा। तो जिसके जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा है, वही महान बनेगा। केवल आज की माताएं बड़े स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेजना है, MBA करे, CA करे, डॉक्टर इंजीनियर बने, ज़्यादा इनकम वाला उसका धंधा व्यवसाय व्यापार हो या जो भी प्रोफेशनल फील्ड फैकल्टी हो, देश सेवक बने, राष्ट्र भक्त बने, पितृभक्त बने, भगवत भक्त बने, ऐसी सोच ही नहीं है। आशाएं पता नहीं मन में कैसी आज की माताएं रखती हैं, वैसे परिणाम नहीं दिखाई देते तो कहते हैं आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हैं, युग अच्छा नहीं है, कलयुग है। कहते हैं कलयुग नहीं, कर युग है। आप जो करोगे उसका ही फल मिलेगा। दूसरों को दोष न देना मेरी मैया, आपकी ही कहीं संस्कारों में या शिक्षाओं में कोई कमी रह गई होगी जो आपके बच्चे वैसा नहीं बन पाए। आपने जो उनको दिखाया वह वैसे बने हैं, आपने जो कहा वह नहीं बनेंगे वैसे। यह आप चिंतन करो। अगर आप अपने बेटे बेटी को वैसा नहीं बना पाए तो पोते पोती को, नाते नातिन को कम से कम तो वैसा बनाओ। दूसरे के बच्चों को समय दो। आप ऐसी कोई ज्योति जगा के जाओ। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम की जितनी भी सेवाएं हैं उनमें एक यह भी संकल्प है कि संसार को अधिक से अधिक संत देके जाएंगे, जो चाहते हैं जिनको लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है हम देंगे, जो सीखना चाहते हैं कोई सिखा नहीं रहा हम सिखाएंगे, जो बनना चाह रहे हैं कोई नहीं बना रहे हम बनाना प्रारंभ करेंगे उनको। और साथ साथ में आह्वान भी करते हैं, आप जिस भी फील्ड फैकल्टी के जानकार हो आओ सदुपयोग करो, खुद के साथ उस पढ़ाई को, पद को, प्रतिष्ठा, अनुभवों को, योग्यताओं को साथ में लेके मरना नहीं भैया, देके जाना। शिवधारा नेत्रालय की ओर से अभी नेत्रदान की सेवा भी शुरू होने वाली है। आप जाओ लेकिन आपकी आंखें रहें, वह संसार को देखें। 2 लोगों को दृष्टि मिलेगी एक व्यक्ति की नेत्रदान करने से। क्यों लेके मर रहे हो भैया? देके जाओ, या तो पैसा देके जाओ या तो तजर्बे अनुभव जितने हुए हैं उनमें से किसी को शिक्षा देके जाओ। तो हम लोग तो शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से खुला आह्वान कर रहे हैं, आपको जो आता है आओ भैया जुड़ो, समाज की सेवा मिलके करेंगे। या तन की सेवा कर सकते हो आओ करें। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, यह शरीर शमशान की अमानत है, एक दिन जल के भस्म हो जाएगा, इससे ज्यादा काम लो, किसी के काम आओ, आपसे दूसरों को सुख मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, तसल्ली मिले, कोई राह मिले, मार्ग मिले। कि जैसे जब शरीर का अंत होने वाला हो, संतुष्टि हो कि परमात्मा ने मुझे भेजा, मैं कुछ कर पाया, लेकिन झूठी संतुष्टि भी ना हो। धर्म मर्यादाओं की कसौटी पर सोच के फिर संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने कुछ किया अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, गुरु दरबार के लिए, गुरु परंपरा के लिए, पारिवारिक परंपराओं के लिए। तो राजा गोपीचंद को माँ सिखा रही है अच्छी नींद करना, लेकिन जब गहरी नींद आए, खाना भी तब जब बहुत भूख लगे, फिर जो भी मिलेगा तुम्हें मीठा लगेगा। और तीसरा
छत्र छाया में रहना मतलब कोई छाया की व्यवस्था करके आगे नहीं बढ़ना है, मतलब सदैव संतों की शरणागति में रहोगे। कहीं भी अगर थोड़े भूल गए, भटक गए, कहीं लटक गए, अटक गए, संत तुम्हें बाँह पकड़ के निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो खुद मुक्त हैं दूसरों को मुक्त वही कर सकते हैं। जो खुद अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, वो दूसरों को कैसे निकाल पाएंगे? जो खुद फंसे हुए हैं, जिनको अभी तक खुद समझ में नहीं आ रहा मेरा आगे क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा, वो दूसरों को समझा सिखा निकाल कैसे पाएंगे? तो जीवन एक ही है, रूप अनेक हैं, लेकिन हमें बीच का रास्ता लेना है। हमें अटकना नहीं, उलझना नहीं, फंसना नहीं। जैसे एक होती है किचरे पर बैठने वाली मक्खी, दूसरी होती है शहद की मक्खी। दूसरों में अंतर क्या है? किचरे वाली मक्खी जहीं भी बैठेगी गंदगी पर, जहां अगर दूसरी जगह पर मिठाई पर किसी के शरीर पर बैठी तो कीटाणु ही देखी जाएगी। और कहीं भी थोड़ी कुछ ऐसी गिलावट वाली चीज़ देखी वहाँ अटक जाती, किसी ने थूका वहाँ अटक गई तो फंस जाती है, किसी ने कफ निकाला फेंक दिया कुछ तो। लेकिन मधुमेह की मक्खी कैसी रहती है? फूलों पर बैठती है, किनारे से चूसती रहती है, रस लेती है, फिर अपने मुनारे में जाके वो उसको शहद को, मधु को इकट्ठा करती है। खुद नहीं लेती, वो मिठास संसार में बांटती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वाद की दृष्टि से भी। मतलब केवल किसको नींद नहीं आए, रात को दूध में शहद मिला के पिए, सोए, नींद अच्छी आ जाएगी। बच्चों को मेमोरी स्ट्रांग करनी है, यादाश्त शक्ति बढ़ानी है, रात को 4-5 बादाम पानी में भिगो कर रखें, छिलका उतार के शहद के साथ खिलाई जाए, यादाश्त शक्ति बढ़ती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से जो जितनी भी चीज़ें शहद में मिला के खाओ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ज़्यादा न समझे, किसी को सर्दी खांसी बहुत है, रात को बिस्तरा बच्चे गीला करते हैं, जिसको दमा है रात को थोड़ी अदरक रस, मतलब आधा चम्मच आयु के हिसाब से कम ज़्यादा, उतनी ही शहद डबल मात्रा में, मतलब 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक, चम्मच को आग पर थोड़ा गर्म करो, उंगली से चटा दो, सर्दी खांसी दमा में आराम होगा। बिस्तरा गीला करता है बच्चा तो उससे भी उसको राहत होगी। तो यह लाभ लेकिन मिला मधुमक्खी के कारण। स्वाद लिया, इकट्ठा किया, संसार को दिया, लेकिन फंसी नहीं। भले डंक लगाने में होशियार है, लेकिन खुद को बचाने में, संसार को सुख देने में बहुत होशियार है। तो हमें भी वैसा ही बनना है। तो संसार में हम लोगों का जीवन, कई लोग कहते हैं अलग अलग है, या एक दृष्टि से जीवन एक है, रूप अनेक है, लेकिन अटकना उलझना नहीं, सुलझना है, निकलना है, ऐसा खुद को बनाना है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें। जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा,